हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग में आप पढ़ाया गया था। कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ ही लिए होंगे। ABCD जो पढ़ाया गया था आपको याद ही होगा। जैसे मैं पढ़ाया था आपको सीधे और उल्टे लिखना। जैसे अगर मैं पूछूं जे का उल्टा क्या होता है तो क्या आप बताएंगे? बताइए। जंगल क्वीन आप सुने थे ना। जे का उल्टा क्यू होता है, ए का उल्टा जेड होता है अजीज, ए का उल्टा जेड। अच्छा, बी का उल्टा वाई बॉय लड़का था, सी का उल्टा एक्स क्रैक्स वो क्रैक्स खाता है। ये सब मैं उल्टा आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अच्छा, डी का उल्टा वाई ड्यू वो ड्यू पीता है, जी का उल्टा टी जीटी रोड। ये सब मैं उल्टा आपको नियम पढ़ा दिया था। अब आपको नहीं समझ में आया होगा तो पुरानी पिछली वीडियो देख लीजिए। तो मैं बताया था बस कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है। कोडिंग डिकोडिंग में एक ही चीज देखना है। देखना क्या चाहते हैं? कोडिंग डिकोडिंग बस आपको एक नंबरिंग याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? नंबरिंग याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग में आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, है ना। नंबरिंग आपको कोडिंग डिकोडिंग में आना चाहिए। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, नंबरिंग जैसे अगर मैं बोलूं 4 तो 4 पे डी होता है। जैसे मैं बोलूं 6, 6 पे आपका ये एफ पे 6 होता है। फिर मैं बोलूं एच, एच पे 8 होता है। अगर क्यू बोलूं तो क्यू 17 पे होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं 19, 19 एस पे होता है। फिर मैं बोलूं टी, टी 20 पे होता है। एक्स 24 पे होता है। ये सब मैं कोडिंग आपको करा दिया था। अगर ये कोडिंग आप नहीं सीखे होंगे, नहीं जानते होंगे, ट्रिक से याद करवा दिया था। एक बार जो वीडियो देखेगा उसको याद हो जाएगी, ठीक है। मैं करवा दिया था। अगर आपको नहीं याद होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो जाके और देख लीजिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा। अच्छा, उल्टा सीधा भी पढ़ा दिया था। अब सीधे मैं यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग मुझसे अच्छा कोई नहीं बताएगा, यकीन मानिए। बस आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो सिखाया था आप सीख लिया। पहली वीडियो बस वही मैं बताया था कि कोडिंग को याद करना कैसे है, उल्टा कैसे याद करना और सीधे उसकी क्रम कैसे याद करना, बस यही सिखाया था। और मैं बाकी कुछ आपको सिखाया नहीं था। तो चलिए देखिए, अब इस सवाल को आप किया जाए तो कैसे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है। अच्छा, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अलग अलग टाइप से पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं टाइप बाय टाइप पढ़ाता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आता जाए। देखिए, पहला टाइप आप डाल लीजिए भैया। पहला टाइप आप करेंगे, पहला टाइप आप डाल लेंगे। पहला टाइप जो देखेंगे ये है। चलिए, इस सवाल को पहला टाइप देखिए। अक्षरों का कोड ना, अक्षरों का कोड अगर स्वयं रूप से रहेगा तो उसमें आप क्या करेंगे? ये आपका सवाल है, पहला टाइप आप लिख लेंगे। अगर अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में रहेगा तो क्या, बस 2-3 टाइप रहेगा, ठीक है। तो पहला कोड अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में हो तो क्या करेंगे? अब देखिए, पहला सवाल अगर करेंगे, ठीक है। पहला सवाल अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहला सवाल अगर आप करेंगे तो इस सवाल को कैसे करेंगे? ये रहा पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल करिए। इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा, है ना। पहला सवाल आप बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। चलिए देखिए, अब इस सवाल में क्या करना है, ठीक है। अब इस सवाल में आपको देखना है कैसे कैसे आपको है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीपीटी भी स्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ हो सकता है गड़बड़ हो, है ना। तब तक आप इस सवाल को आप करिए। पीपीटी गड़बड़ हो सकती है, तब तक इस सवाल को करिए। मैं पीपीटी स्टार्ट कर लेता हूँ, है ना। चलिए देखिए, देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। पहला ही क्वेश्चन आपको गड़बड़ हुआ। देखिए, किसी कोड भाषा में रहना चाहिए, है ना। यहाँ कोड होना चाहिए। ये आपका पहले से गड़बड़ है थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है। ये आपका गड़बड़ है। तो कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगा, लेकिन मैं बता दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घबराने की जरूरत आपको नहीं होगा, है ना। यहाँ कोड रहेगा और वो भाषा भी आपका गड़बड़ है। पूरा मिटेगा बाबू? अच्छा, सफेद ही कर लेते हैं ना, तब तक फिर इसको मिटेगा एक एक कहाँ से। चलिए, अच्छा, वहां से हो जाएगा। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ कोड होना चाहिए, यहाँ कोड होना चाहिए और ये भाषा होना चाहिए। ये भाषा का भी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको भी मैं सही कर देता हूँ, है ना। ये भाषा भी गड़बड़ है, इसको भी मैं सही कर देता हूँ। ये गड़बड़ है, बाकी और कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या भाषा, ये सवाल है ना। किसी कोड भाषा में अगर इस अक्षर को ये लिखा जाता है तो ये अक्षर को कह रहा है उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो अब इस सवाल को आप करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, बताइए। इस सवाल को बताइए क्या करेंगे। अब देखिए, इस सवाल में करना क्या है, मैं थोड़ा सा सवाल करके आपको दिखाता हूँ। इस सवाल में आपको कुछ करना नहीं है,
देखिए अब इसमें आपको कोड समझना है, जैसे मैं यहाँ समझाऊँ आपको। P देखिए 16 पे नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग में कर देता हूँ ना, नंबरिंग करता हूँ। देखिए ये 16 पे है और E 1 पे है, ये 9 पे आ जाएगा, ये 14 पे हो जाएगा, ये 20 पे हो जाएगा, फिर ये 5 पे हो जाएगा और ये 18 पे हो जाएगा। ये संख्या है। यहाँ देखिए 19, फिर आपका 3, 12, 16, फिर W 23 और J 7 और U 21। ये आपका है कोडिंग। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग तो ऐसे याद रहेगा तब आप कर लेंगे। अच्छा देखिए, अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको, लिख की संख्या, जैसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके दिखा दो क्या, है ना। देखिए समय तो लगेगा, है ना, पीपीटी थोड़ा सा पहली दिन है ना, इसीलिए कुछ गड़बड़ तो हो ही सकता है। अच्छा यहीं देख लीजिए, छोड़िए। देखिए ये 16 है, 16 फिर आप कितना जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। 16 में आप कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 17, 18, 19, तो 3 जोड़ेंगे आप, यहाँ 3 जोड़ेंगे आपका 19 हो जाएगा ना, प्लस 3 जोड़ेंगे। फिर आप देखें 19 में 3 जो, अच्छा 19 में कितना जोड़ा, कितना हो गया, 3 हो गया ना। अच्छा 1 है, मैं यही लिख देता हूँ भैया, ये देखिए P, फिर आपका A, मैं मिटा देता हूँ ना, देखिए ये देखिए, चलिए ये देखिए मैं कराता हूँ आपको कैसे। देखिए जैसे यहाँ लिखता हूँ P है, संख्या P और AINTER, ये संख्या लिखा गया है। यहाँ SCLPWGU ये संख्या लिखा गया। अब इस संख्या को आप कैसे करेंगे, अगर करना चाहें तो इस संख्या को कैसे करेंगे, करना ये है। देखिए मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, यहाँ मैं नंबरिंग ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये हो जाएगा 16 पे और ये हो जाएगा 1 पे, ये 9 पे हो जाएगा, ये 14 पे हो जाएगा, ये 20 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा और ये 18 पे हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये 19 पे हो जाएगा, ये 3 पे हो जाएगा, ये 12 पे, ये नंबरिंग याद रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये 23 पे हो जाएगा, ये 7 पे हो जाएगा और ये युवा 21 पे हो जाएगा। तो मैं अभी ऐसे याद कराऊंगा। देखो प्रिंस 16 साल का, एक आप जान ही रहे, 9 ऐसे घुमा देंगे हो जाएगा 14, मेरा नाम तेरा 14, 20 20 20, ई 5 पे 18 साल का वोट देते हैं, जीएसटी 19 पे लगता है, यस जीएसटी ना 19 पे लगता है, 19 सबसे हाईएस्ट है। फिर 3, 12, यल को लाइन को देख के 12, ये प्रिंस 16 साल का, ये सब मैं याद करा दिया हूँ। अब डायरेक्ट सवाल करा दूंगा, नहीं तो ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। देखिए 16 है, अब 16 में कितना जोड़ेंगे आप, 19 हो जाएगा। 16 में आप 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ मैं +3 लिखता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको आप देखिए, इसमें आप कितना जुड़ा, 2 जुड़ा है, 1 है 2 3, 2 जुड़ा है तो यहाँ 2 दिन जुड़, यहाँ 9 है, फिर आप कितना जोड़ेंगे, 3 ना, 9 के बाद 3 जोड़ेंगे, 9 10 11 12, यहाँ प्लस देखिए 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आप कितना, 14 और 2 16, ये हो जाएगा। फिर 20 और 20 3 23, फिर आप समझ गए कि एक बार 3 जुड़ा, एक बार 2 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़े होगा, यहाँ आपका 3, ये एक बार 2 जुड़ेगा, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 3। तो जो ये प्रक्रिया हो रही है, सेम सेम उसी प्रक्रिया में क्या होगा, इसी में होगा, इसमें आप देखेंगे सेम वही प्रक्रिया होगा। अच्छा मैं करके दिखा देता हूँ। अब सेम उसी में देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ W है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ W और फिर यहाँ RIT के बाद क्या है E और R, ये आपका है। तो इसका कोड पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ देखिए 23 हो जाएगा। मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ, कोड लिखने में टाइम हो जा रहा है, मैं कोड वोड लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट ऐसे लगा देता हूँ, लेकिन सिखा रहा हूँ तो कोड लिखना पड़ेगा। तो ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब देखिए कितना कितना जोड़ना है, जोड़ना आपको पता है ना, कितना कितना जोड़ना है, जोड़ना इसमें है, इसमें 3 जोड़ना है ना, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 6 26 हो जाएगा। तो मैं यहाँ 26 लिख देता हूँ पहले, ठीक है। 26 में कितना होता है, 26 तो आपका y होता है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए y कहीं है, अच्छा y एक ही जगह है, आंसर आप ऐसे कर देंगे। अब बताइए, ऐसे ही आप कर देंगे, ऐसे कभी कभी ऐसा मिल जाता है, देखिए सब में अलग है, बाकी यही देखिए एक है y। अच्छा और आप आगे सवाल करके देख लेते हैं। इसमें 18 2 20 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, फिर इसमें आप कितना जोड़ेंगे, इसमें आप 3 जोड़ेंगे, फिर इसमें आप 2 जोड़ेंगे, ठीक है, और इसमें आप 3 जोड़ेंगे, इसमें आप 2 जोड़ेंगे, ठीक है। ये आप सब पूरी संख्या मैंने लिख दिया। अब देखिए 18 2 20, 20 पे आप क्या हो जाएगा, 20 पे आप t 20 20, 20 पे देखिए t है, हाँ t भी है। फिर उसके बाद 3, अब देखिए 9 10 2 12, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 पे क्या हो जाएगा, लायन यल हो जाएगा, देखिए यल भी है। फिर उसके बाद अब देखिए 20 और 20 2 22, यहाँ 22 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका 22 हो जाएगा, देखिए यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा तो 22 पे v आएगा। फिर यहाँ आप 3 जोड़ेंगे, 5 3 8, यहाँ 8 हो जाएगा।
तो यहाँ एच आएगा, तो एच भी होगा। फिर यहाँ आप 2 जोड़ेंगे, 18 2 20, ये 20 ये टी हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए YTLVHT, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही करना है। एक सवाल आपको समझ में आया? चलिए दूसरा सवाल आप करिए। दूसरा सवाल देखिए कैसे करेंगे। दूसरा सवाल आपको करना है तो कैसे करेंगे। अब अब ये देखिए दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल में आप कैसे लगाएंगे। सब देखिए एग्जाम में आया, एसएससी सीजीएल में आया, एसएससी सीएचएल में 2019 का क्वेश्चन है। सब ये क्वेश्चन मैं लाया हूं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल ऐसे कहीं से मैं बना के लाया हूं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए ये देखिए, ये सवाल है। इस सवाल को आप कैसे करेंगे। अगर इस सवाल को करेंगे कैसे करेंगे। कह रहा किसी कोड भाषा में यदि इसको संख्या जो लिखा गया है ये लिखा जाता है के रूप में हो, के रूप में, और फिर ये संख्या आपको दिया है DREAM को, फिर ई, अच्छा 2 कोड दे दिया। एक कोड का इसका ये हो जाएगा, इसका कोड ये कह रहा है के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में, तो इसको कह रहा है क्या हो जाएगा TIGER को कैसे कोड किया जाएगा, ये संख्या है। अच्छा मायने ये अक्षर नहीं, अक्षर का वर्ड कभी देता ही नहीं है, अक्षर का कभी वर्ड देता नहीं, कुछ भी लिख देगा, है ना। तो फिर आप उसको देखेंगे नहीं, तो आप ऐसे कोड मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ मैं डैट डैट आपको कर दे रहा हूं थोड़ा सा, देखिए कैसे। यहाँ देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ ये है कि अगर आप देखेंगे डब्लू कितने पे आता है, डब्लू आपका 23 पे आता है, तो डब्लू 23 पे आता है और ये 24 पे आता है। मैं यहाँ करके दिखा दूं, देखिए यहाँ मैं लिखता हूं WATE और R, ये है। फिर यहाँ XCWIW, ये सवाल है। अब इस सवाल में आप देखेंगे तो यहाँ हो 23, तो यहाँ है 24, तो 23 में एक जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, यानी एक प्लस किया है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ 2 प्लस हुआ है, ठीक है। एक और एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 20 और 20 3 23, यहाँ 3, यानी 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ। अब यहाँ देखिए 4 5 4 9, यहाँ देखिए 4 हो गया, तो यहाँ देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 प्लस किया 2 प्लस किया 3 प्लस किया 4 प्लस, इतना पता हो गया। अब यहाँ भी देख लेंगे 4 1 5 हो जाएगा, सही है। 18 2 20 2 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस किया है। फिर यहाँ देखेंगे 2 प्लस किया है, ठीक है, 2 प्लस किया है। यहाँ आपका 3 प्लस हुआ है, ठीक है। और यहाँ आपका 4 प्लस हुआ है 4, और यहाँ आपका 5 प्लस हुआ है, ठीक है। ये आपका है। सेम वैसे ही इसको कर देंगे आप। ये जो लिखा गया है संख्या, क्या लिखा गया है भैया, लिखा गया आपका TIGE और R, ये संख्या लिखा गया। अब इस संख्या को क्या करना, पहले 1 प्लस करना है तो 21 हो जाएगा, तो युवा 21 साल का होता है। फिर आप यहाँ 2 प्लस करेंगे, 1 प्लस है 2 प्लस है, फिर 3 प्लस है 4 है और 5, यही तो है। देखिए यहाँ 9 9, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 आपका आ जाए, 11 आपका के पे आएगा। जम्मू कश्मीर 11 और 10 11 गोली हमेशा चलती है, ये मैं बताया था। 7 7 में आप फिर 3 जोड़ेंगे, 7 3 आपका कितना हो जाए 10, 10 पे आपका जयकाल आपका सीआर 10, ये आपका जानते हैं। फिर आपका देखिए ये 4 है, अब ये क्या 5 है, 5 4 9, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 पे आई हो जाएगा। फिर देखेंगे 18 18 2 20 20 3 23, ये आपका 23, और 23 पे क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं है क्या यू, देखिए कहीं है क्या टी 21 22, यू होना चाहिए। हाँ ये तो कट गया, ये कट गया, ये वी नहीं होना चाहिए, यू होना चाहिए, यू के जे। अब जे नहीं, देखिए यहाँ जे नहीं है तो ये भी कट गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। ये पहला टाइप पढ़ रहे हैं, एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया। चलिए आगे सवाल करिए। इस सवाल को लगाइए, तीसरा तीसरा नंबर सवाल है। इस सवाल को आप करिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन है। इस सवाल को तीसरा आप लगाएंगे, क्या आंसर आएगा, करिए। ज्यादा सवाल नहीं कराएंगे, है ना, आप घबराइए मत, ठीक है। करिए इस सवाल को, आंसर क्या आएगा। चलिए इस सवाल को आप करिए। देखिए इस सवाल को आप क्या लगाएंगे, उसी का सेम आप कोडिंग करेंगे, वैसे हो जाएगा, ठीक है। कह रहा किसी भाषा में यदि आपका ये संख्या लिखा गया को, ये लिखा जाता है के रूप में, और फिर ये संख्या आपका जो लिखा गया कोड को
इस कोड के रूप में कोड किया जाता है तो उसी, है ना, उसी भाषा में इस कोड को किस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। ये देखिए गलत है, लिखा जाएगा ये होना चाहिए, ठीक है, ये आपका गड़बड़ है, ठीक है। और यहाँ भी गड़बड़ है, उसी, है ना, ढेर सारी गलतियां हैं, ये होना चाहिए। चलिए सवाल को लगाते रहिए आप, है ना, सवाल को लगाते रहिए, सवाल को आप क्या करेंगे, लगाते रहिएगा। ठीक है, उसी, क्या होगा, चलिए बताइए क्या होगा, आंसर करिए, आंसर करिए क्या होगा भैया। दूसरा सवाल है ना, दूसरा सवाल आप करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सवाल है ना, और कहीं दिक्कत तो नहीं कुछ, ये भी थोड़ा सा था, ठीक है। चलिए अब सवाल लगाइए क्या होगा। देखिए इस सवाल को क्या करेंगे, करना क्या भैया, कुछ करना नहीं है, इस सवाल को करना कुछ नहीं है, अब इस सवाल को लगाना है। देखिए अगर सी लिखा गया है तो मैं यहां लिख देता हूं CAMPHOR, फिर यहां लिखेंगे DCP और TMU और Y, ये सवाल है ना, Y लिखा गया है, ठीक है, ये Y है। अब देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 प्लस किया है, फिर 1 में 2 जोड़ा है 3 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए यहाँ 2 जोड़ा गया है 13 14 15 16, यहाँ यानी 3 जोड़ा गया है, ठीक है, 16 यहाँ 4, 16 4 20 होता है, फिर ये देखिए 5 जोड़ा गया है, यानी ये 6 जोड़ा गया है, ये आपका 7 जोड़ा गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते चला गया क्रम से। तो यानी इसका जब कोड आप जान गए ये हो जाएगा, तो इसका भी कोड आप जान जाएंगे, इसका कोड आपका ये हो जाएगा। इसका कोड पूछा है ना, इसका कोड आपका क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ PLUMBE और R, ये संख्या लिखा गया। अब इसका कोड देखिए क्या होगा, इसका कोड अगर आप करेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ एक जोड़ेंगे ना प्रिंस 16 तो एक हो जाएगा 17, तो यहाँ मैं सीधे Q लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, पहले कोड लिखूंगा, आपको याद हो जाएगा, आप धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है, उसमें टाइम लग रही है। तो मैं अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। 17 यहाँ एक जोड़ा है, ठीक है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 4 प्लस है, यहाँ 5 प्लस है, 6 प्लस है और 7 प्लस है, यही तो है 12 14, यहाँ 14 हो जाएगा, तो 14 क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 14 पे, ठीक है। युवा 21, तो 21 में 3 जोड़ेंगे कितना 24, आपका 24 पे यक्स आएगा, 24 घंटा कोई काम नहीं करता, इतना जानते हैं, है ना, 24 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 13, और 13 में फिर कितना जोड़ेंगे 13 4 ना, 13 4 17, 17 पे आपका क्या आ जाएगा Q, है ना, Q 17 पे आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ आपका 2 है और 5 5 2 7, 7 पे क्या आ जाएगा G आ जाएगा, G7 7 ना। फिर उसके बाद 6, अब 6 यहाँ 5 है, 6 5 11, 11 पे आपका K आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 18, 18 2 20 और 20 5 25, 25 पे क्या आता है Y आता है, ये आपका आंसर होना चाहिए, है ना। अब देखिए ये कहीं पे है क्या Q, देखिए Q Q यहाँ पे है, O है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको तो आपको देखना नहीं है, तो यहाँ Q हो गया, फिर N N X, ठीक है, Q, अच्छा Q किसी में नहीं है, 15 होगा क्या जी, 13 17 तो आएगा भैया, 17 तो है, सही तो है, ये आपका कितना यम है ना, यम 13 पे आता है ना, 13 14 15 16 17, सही तो है भैया। तो यहाँ Q होना चाहिए ना, मैं मान लेता हूँ दोनों में Q होगा, ठीक है, Q हो जाएगा, फिर G आएगा, फिर K आएगा, Y होगा। अच्छा एक में Q होगा एक में नहीं होगा, तो मैं एक में कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, एक में मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, है ना, इसको देखिए मैं मिटा देता हूँ ये वाला, तो मान लेते हैं यही Q है, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। आया समझ में, ये सवाल समझ में आया। चलिए आगे सवाल लगाइए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप इसको लगाइए, ठीक है, 4 नंबर, 4 नंबर सवाल लगाइए, देखिए इसमें क्या है, ठीक है, इस सवाल को लगाइए, देखिए इसमें क्या आंसर आएगा, आ रहा है समझ में।
अब देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। इस सवाल को देखिए, कह रहा एक विशिष्ट कोड आया है, ये आपका कोड दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा इसका कोड ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में ये कोड को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है। देखिए अब इसमें ये संख्या लिखा गया, ये कोड है, तो इसका कोड आप ध्यान से रख देखेंगे, यहाँ 6 है, तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ FRAME, फिर यहाँ IUDPH। अब देखिए ये 6 है, 6 में देखिए क्या, 6 के बाद कितना जोड़ा है, 6 और 7 8 9, यानी 3 जोड़ा होगा। यहाँ देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 13, यहाँ 5 और यहाँ 9, यहाँ युवा 21 पे, ये 4, ये 16, ये 8 पे। तो यहाँ देखिए 3 जोड़ा है, 3 प्लस किया है 18, ठीक है। 18 और 3 21, यहाँ 3 कलर किया क्या, सब में 3 है क्या, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 13 और 3 16, ये 16 हो जाएगा और यहाँ भी 3, यानी कि हर जगह 3 3 का प्लस किया है, 3 3 का क्या किया, प्लस किया है। तो यानी आप वही रूल इसमें भी लगा देंगे, आपका आंसर हो जाए। देखिए आपका ROYAL, तो यहाँ आप 3 जोड़ेंगे, ये 18 है, ये 15 है, ये आपका 25 है, ये 1 है, ये 12 है। तो 18 में आप 3 जोड़ेंगे कितना हो, 18 21 हो जाएगा। तो 21, युवा 21 साल का होता है, युवा कब होता है, 21 साल का होता है। देखिए यू है कहीं, यू आपका देखिए यहाँ यू, देखिए ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर करके चले जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, पूरा आप सवाल को हल करने लगेंगे तो आपको हो जाएगा टाइम, टाइम नहीं बचाना है। रीजनिंग जो होती है टाइम को क्या करती है, आपको आपको क्या करती है, टाइम को आपको ले लेती है। तो टाइम को जब खपत करना है तो ऐसे करना नहीं, बस आपको देखना है ऑप्शन, देखिए एक ही में है, मैं आंसर कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए आर आ जाएगा और क्या भैया बी आ जाएगा, फिर आपका डी है, ओ है। अच्छा देख लेता है, 15 15 3 18 होता, 3 इसमें भी है। अच्छा 25 25 को 26 3 2, हाँ इसमें भी 3 आ जाएगा। देखिए 3 4 ये भी आ जाएगा, यहाँ 3, यानी सब में 3 3 का है, तो सीधे आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए ये सवाल को करिए, 5वां नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल में देखेंगे क्या आंसर आएगा, करिए। 5वें नंबर सवाल में आ रहा समझ में, देखिए 5वें नंबर सवाल में करिए क्या आएगा, इसमें आप करिए। है ना, देखिए कह रहा एक विशिष्ट कूट भाषा में, ये आपका लिखा गया है, को ये लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में फिर ये वाली संख्या है, कह रहा इस कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको किस प्रकार लिखा, पहले इसी को समझ लीजिए, DR, फिर A और P और ये संख्या लिखा गया। फिर यहाँ लिखेंगे TWFU और J, तो यहाँ देखिए 4 है, फिर यहाँ 18 है और यहाँ 1 है, यहाँ 16 है और यहाँ 5 है और यहाँ 20 है, यहाँ 23 है, यहाँ 6 है, यहाँ 21 पे है, यहाँ 10 पे, यही है। तो अब देखिए 4, अब 4 में क्या किया भैया, है ना, 4 में आपको क्या किया ये देखना है। देखिए 4 है ना, 4 में यहाँ 16 हो जाएगा, है ना, माइनस क्या क्या प्लस किया है, 16 4 20 होता है, इतना भयंकर कर दिया है, इतना तो भयंकर होना नहीं चाहिए। यहाँ T और यहाँ 20, ठीक है। अच्छा ठीक है, 18 है, 18 तो कितना आपका प्लस किया भैया, 18 2 20 और यहाँ 5 कर दिया है, ऐसे कैसे, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6, यहाँ प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ 16 5 21, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 5, यानी प्लस प्लस 5 हुआ, ये गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है, मिस्टेक है ना। मान लेते हैं यहाँ भी 5 होना चाहिए, ये समझ जाइए आप, यहाँ भी 5 होना चाहिए ना, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ 5 होना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए, क्या कह रहे हैं 5 आना चाहिए, यहाँ भी प्लस 5 होना चाहिए, क्वेश्चन में ये मिस्टेक होगा ना। ये मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ क्या होना चाहिए दोनों संख्या पे, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है, कितना, 5वां नंबर सवाल है। 5वें पे D और I, यहाँ देखो I है बाबू, ये T की जगह I है ना। ये जो संख्या लिखी गई है, ये वाली, ये संख्या जो लिखी गई है ये I है, ठीक है, ये I है। तो यहाँ हम I कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये I, अब 5 हो जाएगा, ये I हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, है ना, 5 4 9। अब इस सवाल को आप देख लेंगे, 5 5 5 5 सब क्या है,
उसमें जोड़ा है, तो 5-5 का है, तो इसमें भी आप 5-5 का कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। किसमें भैया करना, 18 में ना, 18। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ आपका 18 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9, यहाँ 4, ठीक है, यही ना है, यही तो है, ये देखिए ये संख्या है। अब इसी में आप संख्या को क्या करेंगे, अब लगाएंगे। अब देखिए 18 है, तो 18 में यहाँ 5 जोड़ेंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 18 2 20, 20 3 23, 23 पे आपका डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू कहाँ है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत है, ये आपका आंसर है। डब्लू तो किसी में था, डब्लू में आपका इसी में था, डब्लू तो आपका किस में था, डब्लू आपका इसी में था और किसी में था ही नहीं, है ना, डब्लू आपका इसी में था और किसी में था, है ना, डब्लू यही था, बाकी डब्लू इसमें नहीं, ना इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो कैसे आंसर हो जाएगा, आप कोडिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए छठा नंबर सवाल देखिए, छठा नंबर सवाल में क्या हो जाएगा, छठा नंबर सवाल में देखिए इसका कोड ये होता है और इसका कोड पूछ रहा है क्या होगा। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में ये कोड आपका दिया, इसका कोड ये हो जाता है, लिखा जाता है, इस कोड भाषा में आपका उस कोड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपका पूछ रहा है। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, करना क्या है, देखिए इसमें 20 है, 20 और 3 23 हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं TOLD और R, यही ना है, फिर यहाँ WSOGIW ये है। तो 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23। फिर यहाँ 15 3 जोड़ेंगे ना, 15 16 17 18 19, अच्छा 4 है, ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 और कितना हो जाएगा, ये 15 है ना, 12 यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 4 3 7, यहाँ +3, फिर किट दिया, ऐसा थोड़ी 4 होना चाहिए ना, 4 3 हो जाएगा प्लस, ठीक है, देखते हैं। फिर यहाँ कितने प्लस किया है, 5 5 4 9, यहाँ 4 है, यहाँ +4 है, ठीक तो है, यहाँ आपका 4 है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 18, यहाँ आपका सीधे +5 हो जा रहा है, ऐसे कैसे हो जा रहा है भैया, कुछ तो गड़बड़ है क्या, सब में या तो 3 4 3 4 का आना चाहिए, है ना, 3 4 3 4 का आना चाहिए था, कैसे कहीं गड़बड़ हुआ क्या, 12 13 14 15, 3 का हो गया तो सही है, 15 4 का तो सही है, अब यहाँ 4 3 सही है, और 5 4 5 4 सब तो सही है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। मैं क्वेश्चन के एक बार देख लेता हूँ, कितना नंबर है, छठा नंबर सवाल है, छठा नंबर सवाल है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। TOLDER सही तो है, फिर WSQ ये Q है, ये Q है, WSQ, फिर आपका GIW ये Q है। अब यहाँ देखेंगे Q, ये तीसरे नंबर पे Q है, ये वाला Q है, तो यहाँ Q है ना। अब मैं सीधे सबको मिटाता हूँ एक बार, फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ Q है ना भैया, यहाँ Q है, देखिए ये वाला Q है, यहाँ आपका Q है। अब यहाँ लिखेंगे WSQGIW, अच्छा ये वाले पहले कोड भाषा में लिखना था, हाँ ये लिखना था, क्या हो रहा, देखिए लिखना है TOLDER, ये संख्या है, यहाँ है WSQGIW ये संख्या है। इस संख्या को क्या करना था, 20 है, तो 20 और 3 23, फिर आपका 15 15 4 19, है ना, फिर यहाँ 12, यहाँ 4 भी हो जाएगा, ठीक है, 12 है ना, 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा। बाबू ये क्या हो जाएगा, मिटा देते हैं ऐसे ही, देख लीजिए, है ना, रफ करना थोड़ा हाथ मुश्किल है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ आपका था यही ना, यहाँ आपका 4 था, यहाँ +5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है 4 4 3 7, यहाँ +3 हो जाएगा,
फिर यहाँ +4 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ +5 हो जाएगा, यही तो 18, यहाँ 5 4, ठीक है। तो यानी इसमें लॉजिक लगा है 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ये आपका लॉजिक लगा है। तो आपका यही लॉजिक है, तो यही लॉजिक पे आप अगला भी सवाल लगा देंगे, आंसर आ जाए। देखिए कौन सा भैया, यही है ना, यहाँ आपका 19 है, ठीक है। तो 19 में आप 3 जोड़ेंगे, 19 एक 20, 20 दो 22, 22 पे v आएगा ना, हम दो हमारे दो। अब 22 कहाँ पे है, यहाँ पे भी 22 नहीं है, यहाँ पे भी 22 नहीं, यहाँ पे भी 22 नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही सवाल है ना, और भी सवाल आपके सामने है, ये सवाल आपका आंसर है। अब कुछ करना नहीं, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, इसमें आप 3 जोड़ेंगे, इसमें आप 4, फिर 4 जोड़िएगा, फिर 5 जोड़िएगा, फिर 3 जोड़िएगा, फिर 4 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, यही आपका लॉजिक लगते चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही देखना, देखिए परीक्षा में कैसे देता है, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, कैसे देता है। बस आपको कुछ करना नहीं, टाइम का देखना है, बस एक ऑप्शन मिलता है आपको, जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से करिए आप आंसर, ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना, काफी टाइम हो जाएगी, और भी सवाल कल नेक्स्ट एग्जाम पे कराएंगे, जब अच्छा कराएंगे आपको, जब नेक्स्ट आपका लेके आएंगे तो काफी तेजी से कराएंगे। और भी सवाल लेके आए थे, ये देखिए 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11 है ना, आपका ढेर सारा सवाल था, तो मैं कल आपको कराऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही करता हूँ, ठीक है। चलिए मस्त रहिए, आपको जो समझ में आया है तो आप देखते रहिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।